में भी मसल के आला हजरत, गुजरात में भी मसल के आला हजरत, महाराष्ट्र में भी मसल के आला हजरत, आंध्रा में भी मसल के आला हजरत, तमिलनाडु में भी मसल के आला हजरत, एमपी की सरजमीन पर मसल के आला हजरत, बंगाल की खाड़ियों तक मसल के आला हजरत, कश्मीर की वादियों तक मसल के आला हजरत, गोया पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज मसल के आला हजरत। लेकिन जब बॉर्डर पार किया श्रीलंका से भी आवाज आ रही है मसल के आला हजरत, अफगानिस्तान से आवाज आ रही है मसल के आला हजरत, पाकिस्तान से आवाज आ रही है मसल के आला हजरत, अमेरिका से आवाज आ रही है मसल के आला हजरत, अफ्रीका की वादियों से आवाज आ रही है मसल के आला हजरत, सऊदी अरबिया से आवाज आ रही है मसल के आला हजरत, रशिया से आवाज आ रही है मसल के आला हजरत, पूरी दुनिया से मसल के आला हजरत की आवाज क्यों? तो बरेली से एक आवाज आई, सुन वादी रजा की, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान वादी रजा की, कोहे हिमालय रजा का है, तो संत देखिए वाला का रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, काजिए शहरे भीलवाड़ा, काजिए शहरे भीलवाड़ा, खलीफा ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जबान की कुछ भी मसल के आला, इतिहास का पन्ना उल्टो राजस्थान की धरती है। भरतपुर की सरजमीन, आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले धर्म परिवर्तन की तहरीक चली थी। उसके बानी पंडित सरदानंद और यूपी की सरजमीन से दो हस्तियां चली थी। एक का नाम मुफ्ती आजम हिंद तो दूसरे का नाम मौलाना हशमत अली। नूरियों किस्मत पे नाश करो और साथ हशमतियों तुम भी किस्मत पे नाश करो। भरतपुर के सरजमीन पे ये दो हस्तियां आई थी। ये बात मुसल्लमत सबूत है। इस्लाम फैलाना ये गरीब नवाज का काम था, लेकिन इस्लाम बचाना ये आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद का काम। तारीख मुतय्यन हो चुकी है, चैलेंज मुनाजरा कर दिया गया है, दावत दे दी गई है, तारीख फिक्स कर दी गई है। भरतपुर की सरजमीन पे मौलाना मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतो व रिजवान और मौलाना हशमत अली अलैहि रहमतो व रिजवान लखनवी पहुंचे। तारीख बताती है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम की तकरीर बड़ी जोरदार की अल्लामा हशमत अली साहब ने। लेकिन भरतपुर के लोगों ने कहा मौलाना अब जो मैंने अहद कर लिया है, जो हमने अज़्म मुसम्मम कर लिया है, अब हम उसको पूरा करेंगे। शाम हुई, आप मस्जिद में चले गए, पूरी रात इबादत और रियाजत में गुजार दिया। रात का आखिरी हिस्सा आया, आला हजरत ख्वाब में आए। ए मौलाना घबराओ मत, हार मत मानो। करबला में यजीद हुसैन के मुकाबले में आया था। तीरो तबर उसके साथ, सल्तनत उसके साथ, फौज उसके साथ, ताकत उसके साथ, इक़्तिदार उसके साथ, सरवत उसके साथ, सारी चीजें उसके साथ थी। लेकिन हुसैन ने घराने को कुर्बान करके दुनिया को सबक पढ़ा दिया कि हुसैन करबला में कटने के बाद भी जिंदा है और यजीद करबला में जिंदा होने के बाद कयामत तक मुर्दा। आला हजरत फरमाते कि जीत तुम्हारी होगी, जीत तुम्हारी होगी। सुबह हुआ बड़े ढोल ताशात के साथ, बड़ी फौज के साथ
करना क्या है? साफ टोपी उतार के चुरकी रखवाना है और जनेऊ पहनाना है। सारे मुसलमान इकट्ठा हो गए। तारीख का हवाला गलत हो तो जो सजा चूर की होगी वो मुझे दे देना। बहुत बड़ा स्टेज लगाया गया, बहुत बड़ा मंच लगाया गया, उस पर पंडित जी आके विराजमान हुए, बैठे और मौलाना हशमत अली हुजूर मुफ्ती आदम हिंद भी आ गए। जब पंडित ने देखा कि ये कौन है, अरे ये वही मौलाना है जिससे हमसे मुनाजरा यूपी की सरजमीन पे हुआ था और राहे फिरार इख्तियार किया था। पाया पांव में तसल्जुल कायम हो गया, पाए इस्तिकामत में तसल्जुल आ गया, कांपने लगे पांव। अल्लामा कहते हैं, ए पंडित सुन, आग तूने जलाई, इसमें मेवाजात तूने डाले, घी तूने डाला, और ये आसान बात नहीं है कि तू मेरी कौम को इस्लाम से कुफ्र की तरफ ले जाए, इतनी आसान बात नहीं। मेरी तकरीर का असर कौम पे नहीं हुआ, लेकिन मैं तुझसे मुखातब। बता ये आग किसने जलाई है? कहा हमने जलवाई है। कहा मेवा किसने डलवाए हैं? कहा मैंने डलवाए हैं। देसी घी किसने डलवाए हैं? कहा मैंने डलवाए हैं। आठ 16 सन किसने बनवाया? मैंने बनवाया। अल्लाह के सच्चे, अल्लाह के रसूल के सच्चे वारिस मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना हशमत अली रहमान भारत भरतपुर की सरजमीन है। चैलेंज कर देते हैं, ए पंडित सुन, अगर तेरा धर्म अच्छा है तो मैं मानता हूँ, मेरा धर्म अच्छा है तो मैं मानता हूँ, कबल इसके किया इस आग में तू भी हल जा, मैं भी हल जाता हूँ। फैसला ये आग कर देती कि मजहब किसका सच्चा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ताज़िए शहरे भीलवाड़ा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर महाज पर मेरे भाई, हर हमारे उलमा ने इस बात का चैलेंज किया, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं होता। मुखालिफ जमात से कोई भी खड़ा नहीं उतरा। और मुनाजरे का चैलेंज वही करता है जिसके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत होती है। और ये कौम अल्हम्दुलिल्लाह गौसो ख्वाजा की ये दीवानी कौम, हाजी वारिसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये दीवानी कौम, अरे वो वारिसे पाक की जिनका बचपना है, वाकया सुना होगा, लेकिन तसर्रुफ बताना मकसद है। जो अल्लाह वाले हो जाते हैं, तसर्रुफ इख्तियार अल्लाह उनके कब्जे में कर देता है। हर चीज उसके तसर्रुफ इख्तियार में हो जाता है। और यूनिवर्सल तुरंत ये एक ऐसी सच्चाई है, ये एक ऐसी सदाकत है कि इसका इनकार मुखालिफ भी नहीं कर सकता है। जो अल्लाह वाला हो जाता है, खुदाई उसके कब्जे में हो जाती है। ये देवा की सरजमीन है। हाजी अली, हाजी वारिसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह है। बचपना है, बच्चों में आप खेल रहे, कहार का गुजर हुआ, आपने सवाल कर लिया, बताओ इसमें क्या है, बताओ इसमें क्या है। कहारों ने बच्चा समझते हुए कहा इसमें कुछ नहीं। ज़बाने विलादत, ज़बाने विलायत को जुम्बिश हुई और हाजी वारिस पाक भी कहते हैं जाओ भाई इसमें कुछ नहीं। क्या बात है। तुमने कहा कुछ नहीं, जाओ मैं भी कहता हूँ कुछ। कहार लेकर के पहुंचे, देखे तो उसमें दुल्हन गायब है। दुल्हन गायब। तो लोगों को बड़ी तशवीश हुई कि दुल्हन थी, गायब कैसे हो गई। कहा तुमने कहीं डोला रोका तो नहीं, कहीं कोई मिला तो नहीं,
तो कहा हाँ एक बच्चा जरूर मिला था, उसने पूछा था कि इसमें क्या है। तो हमने कहा कि इसमें कुछ नहीं। उस बच्चे ने भी कहा कि जाओ इसमें कुछ नहीं। सबों ने कहा वापस चल। अरे वो बच्चा नहीं है, वो मसनदे विलायत पे कामज़न अल्लाह का वली है। कहाँ वापस आए हैं, माफी मांगा सरकार माफ कर दीजिए, मुझसे खता हो गई है, मुझमें अपनी खता पे नादिम हो, मुझे बख्श दीजिए। हाजी वारी से पाक जिस ज़बाने विलायत से कहा था कुछ नहीं है, प्रेमा की धरती पे कहा था कि कुछ नहीं है, लेकिन जब वापस आए तो कहा कि जायज में सब कुछ है। जब वापस गए तो गुमशुदा नई नवेली दुल्हन डोले में वापस आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलम पना वारी से पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह फरमाता है वाला सौफ युतीका वक्तुका फतरदा। ए महबूब, अन करीब हम तुम्हें इतना देंगे कि आप राजी हो। हद मुतय्यन रब ने नहीं, रब ने हद मुतय्यन नहीं फरमाई कि महबूब कितना दूंगा। अब देने वाला रब जाने, लेने वाले बोलो लेने वाले मुस्तफ़ा। लेकिन ये तीसरा बुद्धू कहाँ से आ गया, काउंटिंग करने लगा। साहब इतना इल्म है, इतना नहीं है, इतना मिला, इतना नहीं मिला, इतना देखते हैं, इतना नहीं देखते, इधर देखते, उधर नहीं देखते। अल्लाह फरमाता है महबूब इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। हजरात, क्या नहीं दिया रब ने अपने महबूब, क्या नहीं बख्शा रब ने अपने महबूब। हजरत मूसा ने कहा मौला ये उम्मत मुझे दे दे, तो रब ने फरमाया ये उम्मत मेरे हबीब की। कहा मौला इस उम्मत में पैदा फरमा दे, उस उम्मत के नबी का उम्मती बना दे। जब नबी एक आरज़ू ऐसी कर सकता है तो उम्मती बदर्जे अतब कर सकता है। इसलिए कि मूसा को मालूम है ये उम्मत ऐसी उम्मत है जिसमें पूरी सदाकत के साथ सिद्दीक की जात पाई जा रही है। इस उम्मत में अंदर सखावत का समंदर लिए हजरत उस्मान गनी पाए जा रहे हैं। ये उम्मत ऐसी उम्मत है जिस उम्मत में शुजाअत के पैकर शेरे खुदा मौलाए कायनात पाए जा रहे हैं। ये उम्मत ऐसी उम्मत है जिसमें ईफा और वफा करने की सलाहियत रखने वाला इमाम हुसैन पाया जा रहा है। इल्म हिकमत का इमाम जाफर सादिक मूसा काज़िम पाया जा रहा है। अरे जिसकी ये उम्मत ऐसी उम्मत है जिस उम्मत में अपने वक्त का गौसल आजम पाया जा रहा है। ये उम्मत ऐसी उम्मत है जिस उम्मत में बहाउद्दीन नक्शबंद की जात पाई जा रही है। ये उम्मत ऐसी उम्मत है जिस उम्मत के अंदर सोहरवर्द की मुकद्दस जात पाई जा रही है। ये उम्मत ऐसी उम्मत है कि उस उम्मत के अंदर निजामुद्दीन औलिया की जात पाई जा रही है, शहाबुद्दीन सोहरवर्द की जात पाई जा रही है, चिराग देहलवी की जात पाई जा रही है, ख्वाजा मखदूम की जात पाई जा रही है, मखदूम अशरफ की जात पाई जा रही है, सैयद सालार की जात पाई जा रही है, हाजी वारिस पाक की जात पाई जा रही है, हजरत गेसो दराज की जात पाई जा रही है, मुजद्दिद अल्फसानी की जात पाई जा रही है, अब्दुल अजीज की जात पाई जा रही है, औरंगजेब की जात पाई जा रही है, अहमद रजा की मुकद्दस जात पाई जा रही है। मूसा को मालूम था कि इस उम्मत में ऐसे लोग हैं पहली उम्मत में न कभी हुए हैं ना इस उम्मत के बाद कभी होने। यही वजह है मेरे भाई, यही वजह है कि अल्लाह फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत, क्या हो बेहतरीन उम्मत। हजरात
आज अगर पीर साहब आए, हमारे मुश्ताक भाई से कहे हमारे तमाम मुरीदों में सबसे प्यारा मुरीद हमारा मुरीद मुश्ताक है, तो मुश्ताक भाई का सीना चौड़ा हो जाएगा। पीर साहब ने हमें अच्छा कहा, सच है ये बात, लेकिन पीर का पीर कहे तो और ज्यादा चौड़ा हो जाए। पीर के पीर का पीर कहे तो और ज्यादा चौड़ा हो। हाजी वारिसे पाक कहे तो पांव पे जमीन ही न टिके। हाजी वारिसे पाक कह दे तो पांव पे जमीन न टिके। कादिरियों से गौसे आजम कह दे, चिश्तियों से ख्वाजा गरीब नवाज कह दे, नक्शबंदियों से नक्शबंद कह दे, सहरवर्दियों से सहरवर्द कह दे, निजामियों से निजामुद्दीन कह दे, और रज़वियों से अहमद रजा कह दे। और हमें तो फख्र है कि मैं मुरीद उस ज़ात का हूं जिसे दुनिया खातिमुल मुहक्किकीन, अफज़लुल मुसर्रिफ मुफस्सिरीन, नाइबे मुफ्ती आदम हिंद, और अगर दूसरी जबान में ये कहा जाए तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत की तमाम करामतों में से एक करामत का नाम जिसे दुनिया ताजुल शरिया कहता है। यही वजह है मैं कहा करता हूं, छेड़ना मत वरना मेरा ताजुल शरिया। अगर बरेली की सरजमीन से जबान खोल दिया तो याद रखो नंगे होते हुए नजर आओगे। आबरू चाहते हो तो ख्वाजा के दर पे चले जाओ। आबरू की सलामती चाहते हो तो ख्वाजा गरीबुल नवाज के चौखट पे चले जाओ। सलामती चाहते हो तो निजामुद्दीन के दर पे चले जाओ। सलामती चाहते हो तो चिराग पहलवी की चौखट पे चले जाओ।